मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला की आखिरी रसूमात के दौरान इनके वालिद की तरफ से हजूम की तरफ पगड़ी की गई, जिसकी वजह भी सामने आ गई। इधर मकतूल गुलकार को आखिरी रसूमात के दौरान दुल्हा बनाया गया। इनके कत्ल मंसूबाबंदी दरअसल कहां हुई थी? सिक्योरिटी खदशात की वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी हुई थी और गार्ड्स भी, लेकिन इन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं लाया? वारदात के रोज घर से दरअसल कहां जाने का इरादा कर रहा था? इस बारे में बात होगी इस वीडियो में। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को जिला मानसा के गांव जवाहर में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके कत्ल किया था। इन्होंने रवां साल कांग्रेस के टिकट पर मानसा से पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला ने 63,000 वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी थी। इतलात हैं कि हमले में इस्तेमाल होने वाला असला भारत में आम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से पुलिस ने किसी दूसरे मुल्क में बैठी किसी ताकत के मुलव्वस होने बारे में तहकीकात शुरू कर रखी है। मुल्जिमान ने मजमूई तौर पर 30 गोलियां चलाईं, जिनके हॉल मिले हैं, ताहम 20 गोलियां ऐसी थीं जिनकी गुलकार को लगने की पोस्टमार्टम में भी तस्दीक हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक कत्ल की मंसूबाबंदी नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई। लारंस बिश्नोई गैंग का सरगना लारंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में कैद है। इब्तदाई तौर पर इसी ने जेल में ही गुलकार के कत्ल की मंसूबाबंदी की। इधर कत्ल के मुकदमे में पुलिस तिहाड़ जेल में कैद लारंस बिश्नोई का रिमांड हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद इससे तफ्तीश की जाएगी। मारूफ गुलकार मिका सिंह ने एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला के मुतालिक बात करते हुए बताया कि इस गैंग की तरफ से सिद्धू को गुज़िश्ता 4 साल से धमकियां दी जा रही थीं। मूसेवाला की आखिरी रसूमात के मौका पर इनके वालिद ने अपनी पगड़ी उतारकर हजूम की तरफ लहराई, जिसका मतलब है कि मेरा सब कुछ लुट गया। आखिरी रसूमात इनके आबाई गांव जवाहर के में अदा की गईं। ये वही गांव है जहां इन्हें कत्ल किया गया। एक भारतीय यूट्यूब चैनल के मुताबिक वाक़े के रोज मूसेवाला करीबी गांव में अपनी खाला की तीमारदारी के लिए जा रहे थे। इन्होंने सिक्योरिटी खदशात की वजह से फॉर्च्यूनर गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनवा रखा था। इस गाड़ी पर जाने का इरादा था। गाड़ी स्टार्ट भी की, लेकिन ऐन रवानगी के वक्त फैसला बदला और थार पर सवार हो गया। जगह की कमी की वजह से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी घर पर छोड़ गया। साथ इनके 2 दोस्त मौजूद थे। एक जख्मी दोस्त ने अस्पताल से बताया कि थार में 5 लोगों के बैठने की जगह नहीं बन रही थी, इसलिए सिद्धू ने गार्ड्स को घर पर ही छोड़ दिया। गाँव से कुछ ही दूरी पर पहुँचे तो एक कार पीछे लग गई। पिछले कार से फायरिंग हुई तो सामने से भी एक कार आई। मूसेवाला ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन सिर्फ 2 ही गोलियां चली। सामने से तीनों अतराफ फायरिंग शुरू हो गई। एक बार गाड़ी भगाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक घेरे में आ चुके थे और हमलावर सीधी गोलियां मारने के बाद फरार हो गए। कुछ वक्त बाद इनके वालिद गार्ड्स को साथ लेकर पीछे गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इधर पुलिस ने भी तस्दीक की कि मुल्जिमान की एक गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पहले ही ताक़ुब कर रही थी। गांव जवाहर के पहुंचकर मुल्जिमान की 2 मजीद गाड़ियां सामने आईं और सिद्धू की गाड़ी को रोक दिया और फायरिंग कर दी।